एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। इसमें बीजेपी पूरे देश में घूमते हुए अन्य राज्यों से होते उत्तर प्रदेश में आके फंस गई है। ये चुनाव आयोग इस बात का जवाब नहीं दे पा रहा कि इतने भारी संख्या में वोट कम कैसे हुए। बीजेपी घबराई हुई है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं और सरकार लग रही है, लगता है कि इनका इरादा कुछ धांधली का। अगर कहीं भी फर्जी वोट बनाए गए तो हम एफआईआर लिखाएंगे। और बिहार में चुनाव एसआईआर से नहीं जीता इन्होंने, बिहार में चुनाव 10,000 रुपये की रिश्वत से जीता है। और हम बीजेपी की बेईमानी चलने नहीं देंगे। ईवीएम पे तो हमें विश्वास आज भी नहीं है। ये धांधली का एक तरीका नहीं अपनाते हैं, 10 तरीके अपनाते हैं। वो भिखारियों की तरह हर महीने लाइन में लगे 5 किलो चावल के लिए, तो वो किसी भी सभ्य राज्य के लिए उचित नहीं है। साथियों नमस्कार। अब चुनाव चुराने के लिए ईवीएम की ज़रूरत नहीं है। अब एक ऐसा प्रक्रिया आ गई है जिसको भले ही कोर्ट में चैलेंज करते रहे विपक्षी दल और तमाम सिविक सोसाइटी के लोग, लेकिन वो प्रक्रिया जारी है। प्रक्रिया का नाम है एसआईआर। उसके तहत करोड़ों की संख्या में उत्तर प्रदेश में वोट काटे गए हैं। ड्राफ्ट लिस्ट में से करीबन 3 करोड़ लोग गायब है और बताया जा रहा है कि 200 लोग उत्तर प्रदेश के हर एक बूथ पर जोड़े गए हैं। इतनी बड़ी खबर है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में चर्चा नहीं है। हमारे साथ इसी विषय पर बातचीत करने के लिए सभा प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी हैं। तो सर, तमाम लोग ये कह रहे हैं कि अब चुनावों में गड़बड़ी करने के लिए या फिर चुनावों में गड़बड़ी की गुंजाइश के लिए अब ईवीएम की ज़रूरत नहीं है। चुनाव आयोग काफ़ी है, उनकी एक प्रक्रिया काफ़ी है। कितना विश्वास है आपको इस बात पे? असल में जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, इसमें बीजेपी पूरे देश में घूमते हुए अन्य राज्यों से होते उत्तर प्रदेश में आके फंस गई है। अब उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है कि एक तो ये चुनाव आयोग इस बात का जवाब नहीं दे पा रहा कि इतने भारी संख्या में वोट कम कैसे हुए। अभी उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी ने स्थानीय निकाय की वोटर लिस्ट जारी की है, तो ग्राम पंचायतों में और शहरी निकाय में मिला के वहाँ वोट बैठ रहे हैं लगभग 17 करोड़। और ये इन्होंने दिया है 12 करोड़ 56 लाख कितने का आंकड़ा। तो लगभग 4.5 करोड़ वोट कम हैं स्थानीय निकाय से। तो ये इतना भारी अंतर कैसा आया? दूसरे, अगर उसकी जो आबादी है उत्तर प्रदेश की, उसमें बालिग व्यक्तियों की संख्या भी गिनी जाए तो उस हिसाब से वोट कम बैठ रहे हैं। दूसरे, जो वोट कम हुआ है वो शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा कम हुआ, और शहरी क्षेत्रों में बीजेपी का वोट ज़्यादा होता है। तो बीजेपी घबराई हुई है। और मुख्यमंत्री जो बार बार बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं ये 4 करोड़ वोट में इसमें 85-90% वोट हमारा है। आपके पास क्या पैमाना, आपने कौन सी मशीन से पता लगाया कि इनमें आपका वोट है? और वो दिशा निर्देश दे रहे हैं कि हर बूथ पर जाकर 200 वोट जुड़वाओ। अब जब 53 दिन का समय दिया गया था फॉर्म भरवाने के लिए, 53 दिन में आप नहीं जुड़वा पाए, तो अभी से 1 महीने में आप कैसे 200 वोट पर बूथ, जो 3.5 करोड़ बैठेगा, अगर 1,70,000 से ऊपर बूथ हैं यूपी में, 200 वोट पर बूथ जुड़वाया जाए तो 3.5 करोड़ के करीब बैठेगा। तो कहाँ से 3.5 करोड़ लोग लाओगे? तो जो प्रक्रिया 53 दिन की फार्म भरने की हुई, उसमें समाजवादी पार्टी के BLAs ने बहुत बढ़िया काम किया और उन्होंने भाग दौड़ करके अपने सारे फार्म भरवा दिए। तो हम तो वहाँ तक की प्रक्रिया से तो हम पूरी तरह संतुष्ट हैं। मतलब आपने अपनी तैयारी पूरी करी है, आपने होमवर्क अपना पूरा कर लिया, जो काम करने का था। लेकिन अब इस बीच में जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं और सरकार लग रही है, लगता है कि इनका इरादा कुछ धांधली का है। तो उस पर हम कड़ी नज़र रखेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वो दे दिया है, बयान दे दिया है कि अगर कहीं भी फर्जी वोट बनाए गए तो हम एफआईआर लिखाएंगे। लेकिन ये बात तो लॉजिकल साउंड कर जाती है कि जितना वोट डिफरेंस आ रहा है, आप बता रहे हैं 17 करोड़, लगभग 4 करोड़ 4.25 करोड़ के आसपास आंकड़ा आता है। उस 4 करोड़ में से 3 करोड़ तो आराम से अरेंज करे जा सकते हैं, जो गलती से डिलीट हुए होंगे। अमर्त्य सेन का नाम कट गया, इससे ज़्यादा बड़ी शर्मनाक बात कहाँ से होगी? अगर ये कर लेते हैं तो ये तो बेहतर ही होगा ना, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वोटिंग का अधिकार मिले। नहीं, देखिए, जिस दिन ये फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी हुई थी, उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी ने, जो वो हैं रेणुआ साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बताया था कि 99.7% लोगों के फार्म हमें वापस मिल गए हैं। ठीक है, 99.7%, हाँ, 0.3% जो वोटर लिस्ट में नाम थे। ठीक है। अब जो कटे हैं वो उनमें वो कटे हैं जो इन्होंने आंकड़े दिए हैं उसके भी, कि उनमें से जिनकी मृत्यु हो गई है या जो शिफ्ट हो गए हैं या जो डबल वोट हैं।
तो इसका मतलब तो अगर 99.7% के उनके आंकड़े पर विश्वास किया जाए तो और मतलब ही नहीं है कि 1-2 लाख लोग आ सकते हैं। हाँ 3.5 करोड़ आ जाएं उसका तो कोई औचित्य नहीं बनता। और अगर वो आते हैं तो फिर ये फंसेंगे, फिर अतिरिक्त हो जाएगा ये। बस सीधा सवाल है। जब 99.7% से आपने फॉर्म भरवा लिए और फिर उनकी जो मैचिंग की आपने, तो जो अनमैच हुए वो काट दिए, जिनकी डेथ हो गई वो काट दिए, जो शिफ्ट हो गए वो काट दिए, जिनके डबल वोट थे वो काट दिए, तब कहाँ से लाओगे? क्या उन्हें रिपीट करोगे आप? उन्हें दोबारा बनाओगे? लेकिन जिस तरीके की बातें सुनने में मिलती हैं कि पहले हमें लगता था कि ईवीएम में कुछ परेशानी होगी, ईवीएम गड़बड़ है, तो अखिलेश जी ने भी लंबा आंदोलन चलाया, राहुल गांधी ने भी लंबा आंदोलन चलाया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ईवीएम जस का तस मौजूद है। एसआईआर पे भी तमाम सवाल खड़े हुए, अखिलेश जी ने भी सेम प्रक्रिया दोहराई गई, सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंच गई, तब भी एसआईआर की प्रक्रिया जारी है और वोट काटे जा रहे हैं, जिसका नतीजा हमने बिहार में देख लिया। अगर बिहार जैसी सूरत उत्तर प्रदेश में होती है तो कितना बड़ा डैमेज महसूस कर रही है समाजवादी पार्टी? नहीं, बिहार की और उत्तर प्रदेश की परिस्थिति तो बिल्कुल अलग है। और बिहार में चुनाव एसआईआर से नहीं जीता इन्होंने, बिहार में चुनाव 10,000 रुपये की रिश्वत से जीता है। क्या गारंटी है यहाँ पर नहीं आ सकता? वो तो आ सकता है। हाँ, नहीं करेंगे, कोशिश तो ये करेंगे, लेकिन चोरी जो एक बार चोरी हो जाती है दूसरे बार में वो नहीं चलती है, लोग चौकस हो जाते हैं। तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में ज़्यादा मजबूती से, लोकसभा चुनाव 2024 में वो आरजेडी केवल 4 सीट जीती थी, हम यहाँ 37 सीट जीते हैं, तो हम उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत स्थिति में हैं और हम बीजेपी की बेईमानी चलने नहीं देंगे। लेकिन जहाँ तक ईवीएम का सवाल है, ईवीएम पे तो हमें विश्वास आज भी नहीं है, चुनाव जीतने के बाद भी नहीं है। ईवीएम में ये धांधली का एक तरीका नहीं अपनाते हैं, 10 तरीके अपनाते हैं। तो ये कहना कभी आप उस पर उठाते हो उंगली, कभी उस पर उठाते हो, जितनी धांधली हो रही है सब पे उठाएंगे नहीं। अब जो चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में हुआ, अगर उसमें सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप न किया होता तो ये आज भी मानने को तैयार नहीं थे कि मैं धांधली हुई है। इवन मिल्कीपुर में सरेआम वो कैमरे पे देख रहे हैं कि वो आदमी वोट कैंसिल कर रहा है पेन से निशान बना के, तो इससे ज़्यादा और चुनाव आयोग पर क्या सवाल उठाएगा? लेकिन सर, जो 10,000 वाली बात बिहार में हुई, एक इंटरव्यू के दौरान अखिलेश जी कहते हैं कि अगर आप 10 पे बात करते हैं हम 40 की बात कर देंगे। अगर इस तरीके से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का गलत इस्तेमाल होता रहेगा और हर पार्टी इसको करने में समर्थन देगी, तो फिर वेलफेयर स्कीम्स का क्या होगा? वेलफेयर स्कीम्स में वो पैसा लग जाए, लोग अपने आप समृद्ध हो जाएंगे। देखिए, गरीब लोगों की, कमज़ोर लोगों की, ज़रूरतमंदों की मदद सरकारों को करनी चाहिए, लेकिन उसमें कैश से और राशन से मदद नहीं करनी चाहिए। उन्हें काम के अवसर दो, उन्हें व्यवसाय के अवसर दो, उन्हें संपन्न बनाओ ताकि वो खुद कमा कर खा सकें। वो भिखारियों की तरह हर महीने लाइन में लगें 5 किलो चावल के लिए, तो वो किसी भी सभ्य राज्य के लिए उचित नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इस पूरी बातचीत के बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। कैमरे के पीछे मेरे साथी तौहीद के साथ मैं धारण, बहुत बहुत धन्यवाद। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।